हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रताप। वेलकम टू माय चैनल प्रताप ब्लॉग्स। मैं हूँ अभी ओमान का मस्कट सिटी में और मैं काम करता हूँ सोहार पोर्ट में। और हम लोग का आज टॉपिक है गियर बॉक्स का ऊपर हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन जो है उसको डिस्कशन करेंगे। और मेरा चैनल में जो नया है प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर का तरफ। और जो भी मैकेनिक का रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं आपको आंसर करूँगा। चलते हैं क्वेश्चन में। व्हाट इज़ गियरबॉक्स एंड व्हाई इट यूज्ड। हम लोग गियरबॉक्स क्या है और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। गियरबॉक्स इज ए मैकेनिकल डिवाइस एंड इट यूज टू रिड्यूस द स्पीड एंड इंक्रीज टॉर्क output, while in some cases it is used to increase the output RPM and reduce torque like in automobile section। जैसा कि हम लोग गियरबॉक्स क्यों यूज़ करते हैं, गियरबॉक्स यूज़ करने का यही है कि हम लोग मोटर का स्पीड को रिड्यूस करके गियर बॉक्स का जो कैपेसिटी है, उसका जो टर्क है वो टर्क को बढ़ा सकते हैं। हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं जहीं पे ज़्यादा लोड हमको लेना है, ज़्यादा लोड वैरी करना, क्योंकि डायरेक्ट मोटर का थ्रू चलाएंगे तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ गियर बॉक्स ब्रीदर। ब्रीदर का काम क्या है, गियर बॉक्स में हम लोग ब्रीदर क्यों यूज़ करते हैं। चलते हैं आंसर में। ब्रीदर इज ए important device used in gearbox. Its function is to provide ventilation in gearbox to escape hot gases out and enter fresh airs। हम लोग क्यों यूज करते हैं कि जो भी फ्रेश एयर है वो अंदर जा सके और जो भी हॉट गैस है वो एस्केप होके बाहर आ सके। वेंटिलेशन का यही काम है, ब्रीदर का यही काम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑयल सील इन गियरबॉक्स। गियरबॉक्स में ऑयल सील का क्या काम है, उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ऑयल सील इज प्रोवाइडेड इन इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट नियर केसिंग टू अरेस्ट लीकेज फ्रॉम केसिंग। जो भी गियरबॉक्स का अंदर में लिक्विड होता है, कहीं पे आप ग्रीस फॉर्मेट में हो सकता है, कहीं पे ऑयल फॉर्मेट में हो सकता है, हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि जो भी है अंदर में कूलिंग का करने का मेथड है वो कम वो अरेस्ट हो सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच टाइप ऑफ गियरबॉक्स आर यूज्ड इन मल्टी स्टेज गियरबॉक्स। मल्टी स्टेज गियरबॉक्स में हम लोग कौन सा गियर यूज़ करते हैं। मल्टी स्टेज वही समझाते हैं जो दो से ज़्यादा गियर होता है, हम लोग उसको मल्टी स्टेज गियरबॉक्स बोलते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड। मल्टी स्टेज गियरबॉक्स यूज करने का एक ही फ़ायदा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोड और टॉर्क को संभाल सकता है, इसीलिए हम लोग मल्टी स्टेज गियरबॉक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हेलिकल गियर होता है, हेलिकल हम लोग मल्टी स्टेज गियरबॉक्स में यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ प्लानेटरी गियरबॉक्स। प्लानेटरी गियरबॉक्स का दूसरा नाम क्या है। प्लानेटरी गियरबॉक्स का दूसरा नाम है एपीसाइकिल गियर ट्रेन। हम लोग एपीसाइकिल गियरबॉक्स बोल सकते हैं, नहीं तो गियर ट्रेन भी बोल सकते हैं, उसका दो नाम होता है। आप एपीसाइकिल गियर ट्रेन गियरबॉक्स भी बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच टाइप ऑफ गियरबॉक्स इज मोस्टली यूज इन कन्वेयर बेल्ट्स। जो कन्वेयर बेल्ट्स होता है उसमें कौन सा ज़्यादातर गियरबॉक्स यूज होता है, वो उसका आंसर है वार्म और व्हील गियर टाइप। जो वार्म व्हील गियरबॉक्स होता है उसको हम लोग यूज़ करता है। ज़्यादातर उन लोग उसका कैपेसिटी 30:1 रेशियो का, नहीं तो 40:1 रेशियो का रहता है। रेशियो हम लोग किसको बोलते हैं ये भी डिस्कशन कर लेते हैं। रेशियो हम लोग बोलते हैं जो इनपुट शाफ्ट है और आउटपुट शाफ्ट है। इनपुट शाफ्ट कितना बार घूमेगा तो आउटपुट शाफ्ट एक बार घूमेगा, उसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आउटपुट शाफ्ट एक राउंड 360 डिग्री घूमने के लिए इनपुट शाफ्ट को कितना बार घूमना पड़ता है, उसको हम लोग रेशियो बोलता है। रेशियो हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं। ज़्यादातर मल्टी स्टेज गियरबॉक्स में भी ऐसा ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पर गियर एंड हेलिकल गियर। हेलिकल गियर और स्पर गियर में क्या डिफरेंस होता है। स्पर गियर हम लोग किधर में यूज़ करते हैं और हेलिकल गियर किधर यूज़ करते हैं। ज़्यादातर नॉर्मल लोड के लिए स्पर गियर यूज़ करते हैं और ज़्यादातर हेलिकल गियर बॉक्स हम लोग इधर यूज़ करते हैं जिधर में ज़्यादा से ज़्यादा लोड हो, क्योंकि आप इधर से भी डिफाइन कर सकते हैं। स्पर गियर का तीत जो है स्ट्रेट लाइन में होता है और जो हेलिकल गियर बॉक्स का गियर होता है वो थोड़ा क्रॉस सेक्शन में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स व्हिच ऑयल इज यूज्ड। हम लोग गियर बॉक्स में इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादातर कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम लोग 220, 320 और 460 यूज़ करते हैं। वो जो 220, 320 और 460 होता है उसमें लास्ट में आता है VG, वेस्कोसिटी ग्रेड होता है। आपको कभी वेस्कोसिटी बारे में मैं और एक दूसरा वीडियो बना के दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहाँ पे हम लोग 220, 320 और 460 को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 220 हम लोग स्मॉल
और मीडियम गियर बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। 320 को भी हम लोग स्मॉल और मीडियम गियर बॉक्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो 460 ऑयल होता है, हम लोग बड़ा से बड़ा इक्विपमेंट है कहीं पे जिधर में हेलिकल गियर यूज होता है, 460 बिग एंड हैवी गियर बॉक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। हम लोग उधर ही यूज करते हैं जिधर में बड़ा और गियर बॉक्स होता है, उधर में हम लोग 460 ऑयल को यूज़ करते हैं। 220 320 नॉर्मल गियर बॉक्स में यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन प्लानेटरी गियर बॉक्स वेयर आउटर रिंग गियर इज फिक्स्ड एंड व्हाट हैपन्स। हम लोग प्लानेटरी गियर बॉक्स में आउटर रिंग बाहर में फिटिंग करेंगे तो उसका क्या होगा। रिजल्ट होता है इन लो आरपीएम आउटपुट सच टाइप ऑफ गियर बॉक्स इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। जैसे कि हम लोग आउटर रिंग बाहर में फिटिंग करेंगे तो वो गियर का जो है आउटपुट और जो आरपीएम होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर इसको इंडस्ट्रियल एरिया में यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट हैपन्स इन सन गियर ऑफ ए प्लानेटरी गियर बॉक्स इज केप्ट फिक्स्ड व्हाइल प्लानेट गियर एंड आउटर रिंग आर रोटेटिंग। उसमें क्या होता है, रिजल्टिंग यही होता है इन हाई आरपीएम आउटपुट सच टाइप ऑफ गियर बॉक्स इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सेक्शन। जो भी ऑटोमोबाइल सेक्शन में होता है उसका आरपीएम ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम लोग सन गियर को फिटिंग करेंगे तो वो ठीक रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वार्म व्हील गियर बॉक्स इनपुट शाफ्ट नॉन ड्राइव साइड व्हाई फैन इज फिटेड। क्यों हम लोग वार्म व्हील गियर बॉक्स में जो भी इनपुट शाफ्ट का नॉन ड्राइव साइड है क्यों हम लोग फैन उधर में लगाते हैं, उसका आंसर है फॉर कूलिंग पर्पज में हम लोग उसको यूज़ करते हैं फैन को ज़्यादातर, क्योंकि गियर बॉक्स ज़्यादातर चलने के बाद में हीट हो जाता है। हीट होने के बाद में उसको कूलिंग पर्पज चाहिए, इसीलिए हम लोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज़ फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मॉड्यूल इन ए गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में किससे मॉड्यूल को कैलकुलेशन करते हैं, उसका फार्मूला है एम इज इक्वल टू डी बाई टी। एम मतलब मॉड्यूल, डी मतलब डायमीटर ऑफ पीस और एम टी मतलब नंबर ऑफ टीथ। जो भी नंबर ऑफ टीथ है डिवाइडेड बाय पीस सर्कल डाया, जो भी गियर का पीस सर्कल डाया है आप उसमें डिवाइड कर देंगे तो आपको मॉड्यूल मिल जाएगा। मॉड्यूल ज़्यादातर हम लोग पीस सर्कल डाया कैसे चूज करेंगे, देखिए पीस सर्कल डाया में आपको ग्राफिक का जरिया दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब तो गियर में आपको मालूम होगा एडेंडम क्या है, डेडेंडम क्या है और पीस सर्कल डाया क्या है, और पीस सर्कल डायमीटर का जो पीसीडी बोलता है पीस सर्कल डायमीटर वो कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा। मैं ग्राफिक्स का जरिया में आपको दिखा रहा है। अभी चलते हैं। मैं लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है गियर हबिंग पीसीडी। जो पीसीडी है 300 mm है एंड जो गियर का टीथ है वो 60 है, और हम लोग मॉड्यूल कैसे निकालेंगे। मॉड्यूल इज इक्वल टू उसका जो भी आंसर आएगा मेरे को थोड़ा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जो मेरा चैनल में नया है प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्त लोगों का साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले और जो भी मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।